Good morning, all of you. Welcome back to the economics class. So, in the previous video, we have completed the chapter Theory of Supply. In today's video, we will see the chapter Forms of Market. So, concept of market means it refers to all such arrangements or system that bring the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. It does not refer to any shopping complex. कोई shopping complex नहीं है. मार्केट कुछ भी हो सकता है वेयर दी कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड सेलर्स और बायर्स और सेलर्स टेक्स प्लेस. जहाँ पे बायर्स और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं वो जगह कुछ भी हो सकती है. आप मोबाइल पे खरीदते हैं तो वो मोबाइल ही आपके लिए उस समय मार्केट है. ठीक है, आपको घर में कोई बेचने आया सामान आप वहां खरीदते हैं तो वही मार्केट है. तो मार्केट का मतलब होता है कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है. मार्केट का मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं. तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मेजर टू फॉर्म्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन में आता है, परफेक्ट कंपटीशन अलग है. इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, जिसमें से हमको सिर्फ इस चैप्टर में दो ही कॉम्पिटिशन्स के बारे में पढ़ना है. एक परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है ओलिगोपोली के बारे में. ठीक है, ओलिगोपोली के बारे में पढ़ना है. Perfect competition is said to be exist when there is large number of sellers and buyers of the commodity and no individual buyer or seller has any control over its price. जहां large number of buyers sellers हो, खरीदने वाले बेचने वाले बहुत हो, किसी बेचने वाले का प्राइस पे कंट्रोल ना हो. ठीक है, प्रोडक्ट होमोजीनस हो, सबके प्रोडक्ट्स एक जैसे हों, एंड इट्स प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट में डिमांड सप्लाई फैक्टर्स उसके प्राइसेस को डिटरमिन करते हो. ऐसे फॉर्म ऑफ मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन. जैसे हम सुनार की दुकान की बात करें, सराफा बाजार जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है. वही सोने के दाम अलग अलग जगह जो है सोने के दाम नहीं बदल जाएंगे, सोने के दाम तो कॉमन ही रहेंगे ना. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स और सेलर्स एंड देयर आर बिकॉज ऑफ विच, बहुत सारे फार्म्स है इसलिए यहाँ पे फार्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है. जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वही लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले यहाँ पे बहुत होते हैं. ठीक है, तो होमोजीनस प्रोडक्ट, यहाँ पे सब लोग जो है, ऑल सेलर्स सेल आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट. An important conclusion can be drawn from this feature. It is that buyers also will have no reason to prefer the product of one seller or to the product of another. Thus, the price of the product throughout the market will be the same. Same price रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका खरीदे चाहे इससे खरीदे. Selling homogeneous product at the given price rules out the possibility of advertisement. यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती ना सेल्स प्रमोशन की, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो सेम ही रहने. Perfect knowledge, buyers and sellers are fully aware of the price prevailing in the market. मार्केट में बायर जानते हैं कि सबको कितना प्राइस किस कमोडिटी का है, इसलिए यहाँ पे जो है नॉलेज परफेक्ट होती है लोगों को. फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे कोई भी फर्म आ सकता है, कोई भी फर्म कभी भी इंडस्ट्री को छोड़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, हर फर्म अपने एक दूसरे की इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, किसी के ऊपर उसको डिसीजन लेने में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल है, परफेक्टली मोबाइल, जहां उनको सही दाम मिलेंगे वहां वो चले जाएंगे. ठीक है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगती है कंज्यूमर्स के ऊपर. फॉर द कंज्यूमर वाइल बाइंग द कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स, अलग अलग से, ऐसा नहीं कि इससे खरीदा तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो सब वो अलग है. ठीक है, 3 वाइटल कंक्लूजन्स ये हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस टेकर होता है, नॉट अ प्राइस मेकर. ठीक है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है. यहाँ पे वो प्राइस वही ले सकता है जो कि मार्केट में चल रहे हैं. डिमांड कर्व, अब जब उसका कोई जोर ही नहीं है अपने डिमांड मतलब उस पे, तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन उससे समझ में आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा. तो इसका मतलब इस कॉम्पिटिशन में AR, MR और प्राइस बराबर है, तो AR, MR भी कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये जो है ये बराबर रहते, इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी. इट मीन्स दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा है वो उसी पे बेच सकता है. प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट.
थर्ड जो है वो कंक्लूजन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। परफेक्ट कंपटीशन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते क्योंकि सब बहुत सारे लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमा पाते लॉन्ग रन में। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट क्योंकि फ्री है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म्स। यहाँ पे होंगे बहुत सारे फ्यू बिग फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी लेकिन होंगी नंबर में कम। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले तो बहुत होंगे। ईच फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट, हर फर्म का अपना एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में। प्राइस आउटपुट डिसीजन, एक फर्म के दूसरे फर्म के प्राइस आउटपुट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, डिसीजन राइवल फर्म्स, एक दूसरे के दुश्मन की तरह होते हैं फर्म्स जो है, दुश्मन इन द सेंस कि एक दूसरे की पॉलिसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चलाते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस बहुत होता है। कॉल्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब गला काट देने वाला, जैसे हिंदी में अगर बोले कट थ्रोट, कि बिल्कुल जो है एकदम गले पे छुरी रख के लोग काम करते हैं कि भाई इनको कब डर रहता है कि हमारा मार्केट शेयर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे हमेशा गले पे छुरी लटकी रहती है, ऐसा इसका जो मीनिंग है। देयर आर ओनली अ फ्यू कार प्रोड्यूसर्स इन इंडियन ऑटो मार्केट, जैसे टोयोटा, फोर्ड, जीएम, बीएमडब्ल्यू, ऑडी एंड फोक्सवैगन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नोन ब्रांड्स, वेल नोन ब्रांड्स। तो हर किसी का एक सिग्निफिकेंट शेयर है। आप देखते हैं कि किसी ने कोई गाड़ी निकाली, उसके बाद तुरंत किसी ने उससे अच्छे फीचर्स लगा के दूसरी गाड़ी निकाल दी, एक कंपटीशन है। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंस ज्यादा होती है। यहाँ पे फर्म का डिमांड करो डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों, मतलब प्राइस कंपटीशन ना होने की वजह से नॉन प्राइस कंपटीशन होता है यहाँ पे ज्यादातर। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे हम क्या नहीं कर पाते, यहाँ पे हम डिमांड कर्व ट्रेस नहीं कर पाते ओलिगोपोली का। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, यहाँ पे लोग जो कार्टल्स बना लेते हैं, कार्टल्स का मतलब है जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे अब ओलिगोपोली की बात करूं तो कल्यूजिव, नॉन कल्यूजिव, ठीक है, और परफेक्ट ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ये फर्क है। तो कार्टल्स इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। फर्म आपस में एग्रीमेंट करते कि भाई अब हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, बाकी को तोड़ते हैं चलिए मिलके। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ कल्यूजिव ओलिगोपोली, जुड़ जाते हैं, कोलिजन होना। Collusive oligopoly is like a monopoly form of the market. A cartel takes full control of the market. It makes monopoly profit. पूरा कंट्रोल ले लेते हैं मार्केट में और फिर मोनोपोली प्रॉफिट कमाते हैं। एंट्री बैरियर्स, ओलिगोपोली में एंट्री बैरियर्स होते हैं, आसानी से कोई फर्म नहीं आ सकती, पेटेंट राइट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, और नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन है। इन इंडिया बोथ कोक एंड पेप्सी सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस, बट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ द मार्केट ईच फर्म अडॉप्ट्स policy of aggressive non-price competition. Coke and Pepsi sponsor different games and sports. They also offer lucrative schemes like maintenance of school gardens if their products is patronized. तो मतलब क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, प्राइस कंपटीशन नहीं, प्राइस तो सेम दिखेंगे लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। तो कल्यूजिव ओलिगोपोली में जब फर्म्स जुड़ के कार्टेल बना लेते कि एग्रीमेंट कर लेते कि भाई अब हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, दूसरों के साथ मिलके कम्पीट करेंगे, ये कल्यूजिव गठबंधन की सरकार जैसी होती है। तो जो है नॉन कल्यूजिव ओलिगोपोली में इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट एंड ईच फर्म परचेज इट्स ओन शेयर। जब वो अपनी प्राइस आउटपुट पॉलिसी उनकी रहती है वो नॉन कल्यूजिव है। सिंपल ओलिगोपोली, नॉन कल्यूजिव। परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब है इफ ओलिगोपोली फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट तो वो परफेक्ट ओलिगोपोली, और इफ द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट वो होती है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ा परफेक्ट और ओलिगोपोली के बारे में, इसके फीचर्स पढ़े, इन दोनों के फीचर्स पढ़े, इसके टाइप्स भी पढ़े। ठीक है, और इसके थ्री, और इसमें डिमांड का ट्रेस नहीं कर सकते, इसका डिमांड कर इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक होगी। So by this your chapter is over and in the next video we will start a new chapter which is the price determination की बात करें, या उसमें है market equilibrium under perfect competition and the effects of shift in supply and demand. Till then, thank you, have a nice day.